पितामह भीष्म ने लॉर्ड कृष्णा को ये बोला कि मैंने अपनी 100 पास्ट लाइफ विजिट करी हैं, बट मैं इन बाणों की शैया पे क्यों हूँ ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। 2007 से लेकर 2015 तक मेरे लाइफ में कुछ रिपीटेड पैटर्न थे कि मेरी फैक्ट्री या मेरा बिजनेस एक बहुत अच्छे हाइट पे जाता था एंड उसके बाद अगेन इंस्टेंटली बंद हो गया। फाइनली 2015 में मैंने समझा कि यस, तो ही वॉज अ मछुआरा एंड वो लोग जा रहे थे और बहुत तेज तूफान आया, बोट हिलने लग गई एंड उसका फ्रेंड गिर गया था और उसको बचाने के चक्कर में बोट पलट गई, एक साइड में बोट पूरी पलट गई एंड देयर बोट सैंक एंड फाइनली ही सेड मुझे अभी मरना नहीं है, मेरा भी टाइम नहीं है, मुझे अभी मरना नहीं है। फाइनली लंग्स में पानी आया एंड ही डाइड। रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म सुन के सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है वो है फैसिनेशन, कि क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो इसके पहले मैं क्या था, क्या मैं एक पेड़ था या मैं एक पौधा था या मैं कोई जीव जंतु था। ऐसी बहुत सारे सवाल मेरे पास आज हैं और मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच और एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर गोपाल माहेश्वरी सर। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहली जो चीज है कि रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जो हमारे पास जो हमने शायद सुनी नहीं होंगी? वेल, पुनर्जन्म होते हैं एंड इसको प्रूव करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज इन पास्ट। हम लोग के जो लेट्स से भगवद गीता है हमारे पास, राइट? सो अगर हम जाएं पुराने महाभारत के टाइम में, ओके, सो पितामह भीष्म को सभी जानते हैं एंड अगर मैं स्टोरी आपको बताऊं उस टाइम की, तो पितामह भीष्म ने लॉर्ड कृष्णा को ये बोला कि मैंने अपनी 100 पास्ट लाइफ विजिट करी हैं, बट मैं इन बाणों की शैया पे क्यों हूँ ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। सो लॉर्ड कृष्णा ने इमीडिएटली उनको पास्ट लाइफ में रिग्रेस किया। रिग्रेशन इज लाइक टेकिंग यू इन अ पास्ट लाइफ। उनको पास्ट लाइफ में रिग्रेस किया एंड ही टुक हिम टू दैट स्पेसिफिक पास्ट लाइफ जहाँ पे वो एक प्रिंस थे एंड उन्होंने एक गिरगिट को या सांप को, आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपरली, घुमा के उन्होंने फेंका और वो गिरगिट जो है कांटों पे आके गिरी, राइट? उस रूट कॉज का एक ये रिपरकशन था कि आज वो उस बाणों की शैया पे थे, राइट? इस स्टोरी को हम सब लोग जानते हैं। ऐसे दिस इज स्टोरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन आल्सो। जब अर्जुन ने युद्ध के बीच में ये बोला कि सामने मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे ये बाण चला सकता हूँ। सो लॉर्ड कृष्ण ने वहां पे उसको समझाते हुए 13 दिन आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है वो सारी चीजें उनको दिखाई, राइट? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन से आप फ्यूचर भी देख सकते हैं अपना? फ्यूचर हम एज अ थेरेपिस्ट मैं नहीं देख सकता, क्लाइंट खुद देख सकता है, बट वी डोंट यूज इट एज एस्ट्रोलॉजी। हम लोग इसको थेरेपी के लिए यूज करते हैं। सो किसी को अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करनी होती है, हम लोग सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड ने कोई चीज मान ली तो वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है, उस चीज को मैनिफेस्ट करता है, राइट? तो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में यदि क्लाइंट वो सारी चीजें देखता है तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन के काम आती है। ओके, वेरी फैसिनेटिंग सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आप मॉडर्न डे श्री कृष्ण है, क्योंकि आप भी लोगों को ऐसे पुरानी लाइफ में लेके जाते हैं? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थेरेपिस्ट, देयर आर लॉट ऑफ कोचेस इन इंडिया एंड इट्स अ थेरेपी। सो स्टार्टिंग में एंड इट्स नॉट मेड बाय मी, मैंने नहीं बनाई ये थेरेपी। बेसिकली हमारे कल्चर से, हमारे वेदास से ये सारी चीजें आई हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको सबसे पहले फाइंड किया था एंड ही यूज्ड टू कॉल इट एज प्रतिप्रसव, ठीक है? सो इंडिया में ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो आज हम इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, हम लोग पहले इसको प्रतिप्रसव बोलते थे। उसके बाद यूएस में ये चीज गई एंड वहां पे इसको और बेटर इसके ऊपर काफी काम किया गया, इसको थेरेपी बनाई गई एंड देयर इज अ एमडी डॉक्टर कॉल्ड डॉक्टर ब्रायन वाइस। उन्होंने इसके ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी, काफी सारे इसके ऊपर केस स्टडीज लिखे एंड फाइनली उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एज अ थेरेपी वर्ल्ड के सामने रखा। जब उनकी सारी बुक्स प्रिंट हुई देन सब लोग समझे कि यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एग्जिस्ट करता है। सर, मैं यही जब रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के बारे में, तो मुझे ज्यादातर रिसोर्सेज जो मिले वो यूएस से मिले या फिर वेस्ट से मिले, जबकि आप कह रहे हो कि ये हिंदुइज्म का ही एक एक्सटेंशन है। ट्रू। तो मोस्टली ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी थेरेपीज हैं वो वेस्ट में जाके पहले पॉपुलर होती हैं, उसके बाद हम उसको इंडियंस वापस एक्सेप्ट करते हैं? वेस्ट में जाके बेसिकली इसलिए पॉपुलर होती है कि वहां पे जाके ये पब्लिश हो जाती हैं।
इंडिया में पब्लिश करने का सिस्टम नहीं। इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनी, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, बट पब्लिश करने का सिस्टम इंडिया में नहीं था। सो यूएस में जब इसको थेरेपी की जैसे इसको बनाया गया, इस पर रिसर्च करी, उन्होंने इसको पब्लिश किया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बहुत सारी बुक्स लिखी इसके ऊपर, काफ़ी सारे केस स्टडीज लिखे, एंड तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज अ थेरेपी फेमस हुई इंडिया। राइट, मोस्टली कहते हैं कि इंडियंस का जो कल्चर है वो ओरल कल्चर है। Yes. हम कहानियों में ज्यादा अपनी चीजें True. प्रोपेगेट करते हैं, तो मे बी दैट कुड बी द रीजन व्हाई। तो सर आप इस फील्ड में कैसे आए? Okay, so that's a story. Basically, I'm not from this field. So 2007 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड हम लोग का फैमिली बिजनेस था सेरेमिक टाइल्स का। ओके, सेरेमिक टाइल्स पे वी यूज्ड टू प्रिंट, वी यूज्ड टू इंपोर्ट दैट टाइम, एंड कंटिन्यूसली 2007 से लेके 2015 तक मेरे लाइफ में कुछ रिपीटेड पैटर्न थे कि मेरी फैक्ट्री या मेरा बिजनेस एक बहुत अच्छे हाइट पे जाता था, एंड उसके बाद मतलब कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए, जैसे उस टाइम में मैं चेन्नई में था, 2 बार चेन्नई में फ्लड आया, देन एक बार मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। सो 3 बार देयर वाज अ रिपीटेड पैटर्न कि बिजनेस एक स्केल पे गया एंड उसके बाद अगेन इंस्टेंटली बंद हो गया। अगेन मैं उसको फिर से मैंने डेवलप किया, फिर से बंद हो गया। फाइनली 2015 में मैंने समझा कि यस देयर इज समथिंग, ये रिपीटेड पैटर्न्स हैं लाइफ में। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब सब चीज़ें करवा के देखी कि क्यों ये रिपीटेड पैटर्न्स हैं, कैसे मैं इसको ब्रेक करूं। फाइनली तब मेरे को किसी ने बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। 2015 में मैंने अपना सबसे पहला पीएलआर का सेशन लिया, वेयर आई अंडरस्टूड कि यस ये रिपीटेड पैटर्न्स जो हैं पास्ट लाइफ से होते हैं। मैंने अपने करीब 2 सेशंस उसमें करवाए, एंड फिर जब मेरी लाइफ में चेंजेस आए, रिपीटेड पैटर्न ब्रेक हुए, तब मुझे लगा कि दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग, एंड फाइनली आई केम टू नो कि मेरे इस लाइफ का पर्पस जो है दैट इज लाइक कोचिंग दिस प्रेडिक्टिव साइंसेस। सो उसके बाद मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखा। ऑलमोस्ट मैंने 8 अलग अलग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, सारी चीज़ें सीखी, एंड ऑलमोस्ट फॉर 3-4 years आई यूज्ड टू कंडक्ट सेशंस, लॉट ऑफ सेशंस ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। फाइनली 2018 में मैं कोचिंग में आया। सो 2018 से आज तक मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच करते हुए आ रहा हूँ। सो सर क्या कोई भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकता है अपना? जैसे आप एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया में थे इसके पहले, उसके बाद यू गॉट टू नो अबाउट दिस, और फिर आपने अपना पीएलआर करवाया, एंड देन यू गॉट इनटू दिस, आपको अपना बेसिकली लाइफ का पर्पस समझ आ गया। तो क्या कोई भी क्या मैं कल को बोलूं कि मुझे अपना पीएलआर करवाना है? सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जहाँ तक मैंने समझा है, इट इज डेस्टिनीड, राइट? ओके, आप ये बोल सकते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। सो डेस्टिनी में जब कुछ लाइफ में चेंजेस होने लिखे होते हैं, यू विल रीच समवेयर, यू विल रीच सम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एंड सेशंस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को ऐसे मानता हूँ कि व्हेन इट इज डेस्टिन्ड, आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवा लेंगे। दैट्स वन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, यस कोई भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकता है, बट देयर इज अ प्ले। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए हमें क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को चेक करना पड़ता है कि क्या वो लोग विजुअल हैं या नहीं। अब विजुअल क्या होता है, काइनेस्थेटिक क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर 70% लोग बेसिकली विजुअल होते हैं, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत आराम से हो सकता है। 30% पीपल आर नॉट सो विजुअल, उनके लिए सिर्फ हिप्नोथेरेपी काम करते, पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाता। सर आप पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग ऑन होने के पहले आप मुझे एक स्टोरी के बारे में बता रहे थे जो कि काफी फैसिनेटिंग थी, दैट इन्वॉल्व्स महात्मा गांधी आल्सो, तो इफ यू कुड प्लीज रिपीट दैट। राइट, सो देयर वाज अ लेडी, उनका नाम शांति देवी है, एंड शांति देवी, शी वाज बोर्न इन दिल्ली, एंड जब वो बच्ची थी तभी से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि मेरा नाम लुगड़ी देवी है एंड मैं मथुरा से हूँ। तो ये स्टोरी उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई, महात्मा गांधी ने इसको पढ़ा, एंड फाइनली महात्मा गांधी ने इसके ऊपर एक कमीशन बिठाया कि लेट्स लुक कि क्या ये जो चीज़ें बोल रही हैं, क्या ये चीज़ें रियलिटी है या नहीं। तो पूरा कमीशन शांति देवी के साथ वो लोग दे वेंट टू मथुरा। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने हस्बैंड को पहचाना, अपने सारे रिलेटिव्स को पहचाना, उस घर को बताया कि कहाँ रहती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस घर के अंदर वो गई और जहाँ उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में एक कुछ अमाउंट छुपाया हुआ था, अपनी सेविंग्स छुपाई हुई थी, वो वहाँ गई, वहाँ से वो सेविंग्स निकाली एंड दे गिव टू दैट फैमिली। ये चीज़ें थी, एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई कि उस लाइफ में जो बाकी सब लोग नहीं जानते थे। एंड ये न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हुई, एंड आप गूगल कीजिए लुगड़ी देवी पास्ट लाइफ, यू विल गेट दिस स्टोरी। दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि क्या मैं ऐसे अपने पुरानी लाइफ में जाके नहीं देख सकता कि मैंने कहाँ पे अपना खजाना गाड़ा है? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? पास्ट लाइफ में जाके खजाना गाड़ा है या नहीं गाड़ा, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते क्यों है, राइट? इट्स नॉट अ फन कि मेरा मन की और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा ली। इस लाइफ में अगर कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर इश्यूज, कुड बी
health challenge, could be a relationship struggle, could be financial blockages. अगर इस लाइफ में कोई मेजर इश्यूज हैं तो हम लोग उसका इंटेंशन बना के पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इस चीज को ढूंढते हैं, पास्ट लाइफ में लेके जाके, एंड सो बेसिकली वी डोंट टेक देम टू एनी पास्ट डायमेंशन, किसी पास्ट डायमेंशन में नहीं लेके जाते। आपकी सारी पास्ट लाइव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, राइट? सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्सेस करते हैं एंड यू विल सी कि इस लाइफ में जो भी इशू है उसका रूट कॉज क्या है, उसको देख के, समझ के, फील करके एंड सबकॉन्शियस माइंड से उन इमोशंस को रिलीज करते हैं। इट कुड बी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, कर्स, प्रॉमिस, एनीथिंग। सबकॉन्शियस माइंड से जैसे ही उन चीज़ों को रिलीज करते हैं, इंस्टेंटली इस लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। दैट्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो बेसिकली मेरे सबकॉन्शियस में मेरे जितनी भी मैंने जीवन जिए हैं सारे स्टोर्ड हैं अभी भी। जितने भी आपने जीवन जिए हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अभी तक 600 लाइफ जिए हैं फॉर एग्जांपल, एंड एक एक लाइफ आपकी 70 इयर्स की थी। तो ऐसा नहीं कि 600 इंटू 70 ईयर्स पूरा पूरा इस दिस डेटा सेव्ड है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, उस लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे वो सारी चीजें सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती हैं। नॉट ओनली मेमोरीज बल्कि इमोशंस भी स्टोर्ड होते हैं। तो अगर आपने यूट्यूब पे कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का लाइव केस यदि देखा हो तो वहां पे आप देखेंगे क्लाइंट रोते भी हैं, हंसते भी हैं। वो इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ में वो इमोशंस भी सारे बाहर आते हैं। राइट। तो जो पास्ट की लाइफ होती है बेसिकली, मैं अभी देख रहा था कि एक पॉडकास्ट में एक सर कह रहे थे कि मोस्टली वो बालों में या फिर डेंटल जगह पर या फिर आपके बोन मैरो में स्टोर होती है। बट आई वाज थिंकिंग कि बॉडी तो सर जल जाती है ना। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप जो आपके लास्ट राइट्स होते हैं उसमें आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। True. या फिर अगर आप किसी और रिलीजन या फेथ में मानते हैं तो फिर आप बैरी हो जाते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि बालों में से आप अपनी लाइफ रिट्रीव कर पाओ? नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी सारी पास्ट लाइफ्स, ना सिर्फ पास्ट लाइफ्स बल्कि डेथ के बाद सोल जब हायर रेल्स में ट्रेवल करती है, वहां पे क्या हुआ, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, सोल एग्रीमेंट क्या है, क्यों इस लाइफ में आए, आपके हस्बैंड कौन होंगे, आपकी डेथ कब होगी, सारी चीजें इन योर पास्ट लाइफ्स एंड बियॉन्ड योर पास्ट लाइफ, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, ना कि आपके बालों में, आपके दांतों में नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर होती हैं। डेथ के बाद अगेन ये सारी चीजें आपके नेक्स्ट लाइफ में भी जाती हैं, राइट? सो कभी भी लेट्स से इस लाइफ में जब हम रिग्रेशन कर रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से आप वो सारी चीजें देख पाएंगे कि पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था और इस लाइफ में वो चीजें कैसे रिलेट करती हैं। सो ऐसा नहीं कि लेट्स से अगर कोई बोलता है कि बालों में स्टोर्ड है, राइट, और अगर मैंने आपको गंजा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी मेमोरीज चली गई। करेक्ट, लाइक बालों में स्टोर्ड है, गंजा हो गए तो सारी मेमोरी चली जाएगी। आपके अगर दांत, कई बुजुर्ग लोगों के दांत रिमूव हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट लाइफ के जो संस्कार है, जो इंप्रेशन है वो रिमूव हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वहीं से वो सारी चीजें रिट्रीव होती हैं। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आप थेरेपी अब एज सच प्रोफेशनली परस्यू नहीं करते हैं, आप सिखाते ज्यादा हैं। जी। सो कुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट? देखिए, अब इस लेवल पे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि 1-on-1 सेशंस ले पाऊं, बिकॉज एवरी मंथ आई कोच like more than 1000 students for my level 1. लेवल 1 का कोर्स होता है जहाँ पे डेली 2 घंटे into 3 days 6 hours का लेवल 1 का कोर्स होता है, एंड इट्स ओनली फॉर 99 रुपीज, लेस देन कप ऑफ अ कॉफी। सो 99 रुपीज में 3 दिन का वर्कशॉप होता है जहाँ पे हम ये समझाते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। वहाँ पे 7 अलग अलग लाइव सेशंस करते हैं, लोगों के पेन रिलीव होते हैं, हिप्नोथेरेपी के सेशंस करके दिखाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है नहीं होता। तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करवा देते हैं, राइट? देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें होती हैं। And every month more than 100 students they enroll in my advanced past life regression course, जो कि एक सर्टिफाइड कोर्स होता है कि अगर लेट्स से आप भी किसी और का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, हिप्नोथेरेपी करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज एनरोल इन माय एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स। एंड 1 महीने का कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, उसके बाद आप भी सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या कोई भी सीख सकता है? यस, कोई भी सीख सकता है। हिप्नोथेरेपी और PLR में क्या डिफरेंस है? वेल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन 1-2 से 2.5 घंटे का सेशन होता है, जो कि बेस्ड ऑन योर करंट लाइफ, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं, करंट लाइफ को भी जब हम रिग्रेस करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन। तो जो मेजर इश्यूज के जो रूट कॉज होते हैं वो इस करंट लाइफ में भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ में भी हो सकते हैं, राइट? तो एक तो होता है कि किसी भी चीज को के इशू को जड़ से हटाना, दैट्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट? इस लाइफ में मान लीजिए किसी को बहुत डर लगता है पानी से, कि वो पानी में जा भी नहीं सकते, हाइट से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में मिलेगा। तो हम पास्ट लाइफ में उनकी पास्ट लाइफ उनको दिखा के, फील करवा के, और जब
वो फियर, वो पेन जो उस लाइफ से इस लाइफ में कैरी हो रहा है, जब उसको सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चेंज आता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लेट्स से 30% पीपल जो विजुअल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था, तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सकता। वहां पे हम लोग हिप्नोथेरेपी को काम में लेते हैं। हिप्नोथेरेपी शॉर्ट सेशंस होते हैं 15-20 मिनट्स का, जहां पे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपके सबकॉन्शियस को एक्सेस किया जाता है या करवाया जाता है, एंड हम लोग यहाँ से सजेशंस फायर करते हैं, एंड वो सजेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना शुरू कर देते हैं। बट hypnotherapy is not that potent if you compare to past life regression. Past life regression के एक ही सेशन में बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। हिप्नोथेरेपी इट टेक्स सम टाइम, हमें कुछ और सेशंस भी करने पड़ते हैं, बट रिजल्ट्स आते हैं उसके। तो क्या हिप्नोथेरेपी जैसे हम देखते हैं टीवी में या शोज में, तो ऐसे ही होता है कि किसी ने यूं कर दिया और अगला बिल्कुल ही नहीं, वो होता है सम्मोहन, हिप्नोसिस। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडिया में हालांकि सम्मोहन या हिप्नोसिस को एक नेगेटिव टर्म में लिया जाता है। सो हम लोग हिप्नोसिस को जब थेरेपी के लिए यूज करते हैं, दैट्स हिप्नोथेरेपी, ठीक है। बट मैं हिप्नोसिस को पर्सनली मैं यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ गाइडेड मेडिटेशंस। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है बट श्योर शॉट होता है। तो हिप्नोसिस में क्या करते हैं, हेलुसिनेट करवाते हैं। अगर आपको किसी ने हिप्नोटाइज किया और आपको बोला कि आपके सामने बहुत बड़ा ब्लैक एलिफेंट दिख रहा है, तो यू विल स्टार्ट सीइंग दैट ब्लैक एलिफेंट, राइट। सो दैट्स कॉल्ड हेलुसिनेट करवाना क्लाइंट को। हम लोग वो नहीं करवाते, हम लोग क्या कराते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, क्लाइंट को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, और हम लोग बोलते कुछ नहीं कि आपको क्या दिख रहा है। मैं सारे क्वेश्चंस क्लाइंट से पूछूंगा कि आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, तो बेस्ड ऑन क्लाइंट्स आंसर्स फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कभी भी सेशन में ये बहुत जरूरी है कि थेरेपिस्ट ये कभी ना बोले कि आपको ये दिख रहा है और आप ये देखो, दैट्स अ रॉन्ग वे, दैट्स अ क्राइम रेदर, राइट। सो हमें हमेशा ये चीज पूछनी होती है कि आपको क्या दिख रहा है, फिर सेशन में आगे लेकर जाते हैं, दैट्स द राइट वे। ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन भी था कि क्या ये चीज सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ, या फिर जैसे आपने बताया कि अगर आप एक सही थेरेपिस्ट के साथ ये कर रहे हैं तो आपको वो कभी बताएंगे ही नहीं। तो हाउ डू आई मेक श्योर कि जो मेरी अभी थेरेपी हुई है वो एक्चुअली मेरी इमेजिनेशन से नहीं निकल के आया, वो मेरी पास्ट लाइफ ही है? सो उसके दो आंसर्स हो सकते हैं। नंबर वन, जो आप पास्ट लाइफ में देखते हैं वो आपने इस लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर वो आपकी इमेजिनेशन होगी लेट्स से, तो कहीं ना कहीं आपने किसी मूवी में, कोई आपके थॉट्स होंगे किसी बुक में, तो कहीं ना कहीं वो आपके थॉट्स होंगे जो आप पास्ट लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं, राइट। लेट्स से मैंने आपको सेशन किया, आप वहां पे देखें टूटा फूटा सा घर है, अंदर जाते हैं एंड यू नो नीचे सीमेंटेड फ्लोर है, ऐसी चीजें देखते हैं जो आपने अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी सोचा ही नहीं था। तब जब वो चीजें देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है यार ये कहाँ से आई ये चीजें, नंबर वन। नंबर टू, उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में जब आप रोते हैं, जब आप हंसते हैं, ठीक है, मैं आपको भी अगर मान लीजिए कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, विल यू बी एबल टू क्राई? नहीं। बट जब हम सेशंस करते हैं तो पूरे इमोशंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इमोशंस भी उन चीजों के साथ स्टोर्ड होते हैं। तो जैसे जैसे आप चीजें देखते हैं वो इमोशंस भी आते जाते हैं, आप रोते हैं, हंसते हैं, वो सारी चीजें फील कर पाते हैं, ठीक है। एंड वो एक्चुअली होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेशन के बाद क्लाइंट को चेंज महसूस होता है। अगर आपको हाइट से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, एक सेशन में, या आपको सुसाइडल थॉट्स बहुत सारे आते हैं लेट्स से, ठीक है, एक सेशन के बाद नेक्स्ट डे आप देखेंगे बहुत आराम से आप जाके स्विमिंग कर सकते हैं। जो पर्सन कल तक स्विमिंग पूल में एंटर भी नहीं कर सकता था, दूर ही खड़े होकर देखता था, नेक्स्ट डे आप उसको स्विमिंग करते हुए देखेंगे। तो जब आप ये कह रहे थे तो मुझे एक इंसान याद आ रहा था मेरी लाइफ में, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है जो, उनको ओशन से काफी डर लगता था, पानी की बॉडी से डर लगता था। सो अब नाउ दैट आई कनेक्ट द डॉट्स बैक, could it be something related to her past life? It is. क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम सेशंस में जो आता है, जैसे लेट्स से एक मेरे को रियल सेशन याद आ रहा है जहाँ पे उनको पानी से बहुत डर लगता था। जब हमने उनको रिग्रेस किया तो ही वाज अ मछुआरा, जो लोग यू नो फिशरमैन होते हैं, एंड वो लोग जा रहे थे और बहुत तेज तूफान आया, बोट हिलने लग गई, एंड उसका फ्रेंड गिर गया था, और उसको बचाने के चक्कर में बोट पलट गई, एक साइड में बोट पूरी पलट गई, एंड दे बोथ सैंक, ठीक है। तो उसने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया कि मैं अंदर डूब रहा हूँ ओशन में, पानी मेरी नाक से अंदर जा रहा है, एंड यू नो मेरे माथे से अंदर जा रहा है, एंड मेरे लंग्स में जाता जा रहा है, राइट। सो उन्होंने पूरी एक एक चीज वहां पे एक्सप्लेन करी कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, एंड फाइनली ही सेड मुझे अभी मरना नहीं है, मेरा भी टाइम नहीं आया, मुझे अभी मरना नहीं है, फाइनली लंग्स में पानी आया एंड ही डाइड। तो उस फियर, उस पेन के साथ जब वो डेथ हुई, तो वो फियर और वो पेन बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ने इस लाइफ में ट्रांसफर किया। अब जब भी वो ओशन को देखते हैं, वो नेगेटिव ट्रिगर एकदम से सामने आ जाता है, इवन दो शी विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो नेगेटिव जैसे ही वो थॉट्स ट्रिगर होते हैं, ऑटोमेटिकली उनको डर लगता है। अब हम उनको क्या कर सकते हैं, जैसे हम उनको रिग्रेस करेंगे उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में, जब वो देखेंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो पेन, वो फियर इंस्टेंटली रिलीज कर देंगे।
जैसे ही वो रिलीज करेंगे आप देखेंगे नेक्स्ट डे आप उनको शिप पे लेके जा सकते हैं, विल नॉट गेट दैट अगेन। दैट इज जस्ट क्रेजी। तो आप कहना चाह रहे हो कि जैसे इस लाइफ में भी हमारे बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं, यस। तो यही ट्रॉमा मैं लेके अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी जा सकता हूँ। देखिए अगर आपको क्लेंसिंग के तरीके आते हैं तो यू कैन ऑलवेज क्लेंस योर सबकॉन्शियस माइंड, और नहीं आते तो यस, लेयर बाय लेयर ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं, एंड आफ्टर डेथ यस, इस लाइफ के एंड आपके पास्ट लाइफ के जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं, यस वो नेक्स्ट लाइफ में जाती हैं। तो कैसे क्लेंस कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? क्लेंस करने के देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हम लोग सिखाते हैं, हमारे जो एडवांस कोर्स होता है राइट, उसमें हम लोग को सिखाते हैं। इट्स लिटिल टेक्निकल कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे पास्ट लाइफ का जो बैगेज आ रहा है इस लाइफ में उसको क्लियर किया जाए, एंड इस लाइफ का जो बैगेज है उन सब चीजों को हम लोग रिलीज किया जाए। ओके, तो सर के सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, सर के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, सर के टेस्टिमनीज को देख सकते हैं। एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। ऐसा आपने जो जिन लोगों के साथ पीएलआर किया या जिनको सिखाया है, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि उनका पीएलआर करते करते आपको समझ में आया कि ये तो पिछले लाइफ में बड़े क्रिमिनल थे या उन्होंने कुछ बहुत गलत काम किया हो? मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं, बट हाँ मैंने कुछ ऐसे सेशंस किए हुए हैं जहाँ पे ये चीज़ें रिवील हुई कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। एंड देखिए अल्टीमेटली जब सेशन कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें निकल के आती है, वेयर वी डोंट जज देम, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ पास्ट लाइफ में गलत चीजें हुई होंगी, इसलिए इस लाइफ में किसी न किसी चीज का रिपरकशन आ रहा है, राइट। तो होती हैं, एंड हम उनको सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करते हैं। जिनके साथ वो गलत हुआ है हम उनसे माफी मंगवाते हैं। सोल लेवल पर माफी मांगना इट्स अ बिग डील। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने कजन से माफी मांग लीजिए, आप बोले क्यों मांग लूं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं क्यों माफी मांग लूं, मैं बोल रहा हूं इसीलिए, या होपोनोपो कर लो, माफी मांग लो, क्या पूरे दिल से उनको माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, राइट। लेट्स से उन्होंने गलत किया तो आप उनको पूरे दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। जब भी उनकी फोटो देखेंगे आपके सामने आएंगे, वापस वो चीजें सामने आ जाती हैं। बट व्हेन यू आर इन डीप ट्रांस, ठीक है, सोल लेवल पे जब वो माफी मांगी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पास्ट लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपने उनके साथ क्या किया था और इस लाइफ में ये चीजें क्यों हो रही है। When you understand that, ओ पास्ट लाइफ में मैंने ये चीजें ऐसे करी थी, तब जो माफी मांगी जाती है वो पूरे दिल से माफी मांगी जाती है, बिकॉज वो समझ में आ जाती है कि यार पास्ट लाइफ में मैंने ये किया था, इस लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। फिर माफी मांगना आसान भी हो जाता है, एंड पूरे दिल से जब हम माफी मांगते हैं या माफी सामने वाला जब माफ करता है तो वो चीजें इफेक्टिव होती हैं, एंड समहाउ इस लाइफ के लेसन्स और पर्पस से वो चीजें मैच होती है कि हाँ इस लाइफ में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, या हम लोग दूसरे को माफ कर सकें, या सीकिंग फॉरगिवनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो जब आप थेरेपी कर रहे हो, आपको समझ आया कि जो आपके क्लाइंट हैं उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा बिल्कुल अलग लेवल पे कुछ मचाया था अपने लास्ट लाइफ में, तो डोंट यू जज देम, या आपको ऐसा कुछ अंदर से डर वाली फीलिंग नहीं आती कि प्रोबेबली ये आदमी केपेबल है कि कुछ गलत कर सकता है मेरे साथ भी? जज हम नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं अब ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा सेशंस में कर चुका हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं भी अब माइंड में वो आ चुकी हैं चीजें कि यस पास्ट लाइफ में ये चीजें गलती हो गई थी, इस करंट लाइफ में अगर कोई गलत करे, वैसे तो इस लाइफ में भी गलत करे, उसको भी सुधारने का एक तरीका होता है। बट पास्ट लाइफ में जो मिस्टेक्स हो चुकी क्या कर सकते हैं उसमें, राइट। अब आज की तारीख में तो आप उसको अंडू कर नहीं सकते, करेक्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पास्ट लाइफ के वो जो ट्रेड्स इस लाइफ में कैरी हो रहे हैं, एटलीस्ट हम उनकी इतनी तो हेल्प कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ के उनके ट्रेड्स को अगर सबकॉन्शियस से क्लियर कर सकें, एटलीस्ट इस लाइफ में तो एक अच्छा इंसान बन सके, राइट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम लोग इसको थेरेपी की जैसे यूज करते हैं कि पास्ट लाइफ के जितने भी नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं उनको क्लियर करें, एंड इस लाइफ में उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चेंज ला सकें। दैट्स इंपॉर्टेंट। वेरी क्रेजी। लाइक आई कुड नॉट गेट पास द फैक्ट कि कोई मेरे सामने जो है उन्होंने पहले कुछ गलत किया होगा। मे बी हो सकता है कि मुझे बता नहीं रहे हो वो, कि आज भी तो True. ऐसा कुछ हो सकता है ना कि उनके दिमाग में हो, क्योंकि ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनसे मुझे डर लगता है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर पता नहीं उनकी वाइब, लोगों की वाइब होती है, राइट। तो कुछ लोग आपको ड्रेन करते हैं, कुछ लोगों से अपने आप अमूमन ही डर लगने लग जाता है आपको। तो ऐसी मेरे दिमाग में वो उनका चेहरा फ्लैश हो रहा था। एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत अपने आप इमोशनल कर देती है, वो है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। मुझे नहीं पता मेरा क्या कनेक्शन है, मैं तो उस टाइम पे पैदा भी ऑफ कोर्स नहीं हुआ था, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ तो पता नहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितने सारे लोग अननेसेसरी, कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से मारे गए, या फिर उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो कुड इट बी समथिंग रिलेटेड टू माई पास्ट लाइफ ऑल्सो, कि मैं उस लाइफ में शायद वहां पर था, कि मैं आज वो अपना ट्रॉमा कैरी कर रहा हूँ? यस, लेट्स से आपका बर्थ आई थिंक 90s के आसपास हुआ होगा, राइट। सो
आपको जब हम रिग्रेस करेंगे आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ या लेट्स से 2 लाइफ पहले, राइट, लेट्स से 1920s या 30s या लेट 40s में आप पाएंगे कि आप वहाँ पे थे एंड वो चीज़ें हो रही थी, तो आप कहीं ना कहीं उस मेन ग्रुप में अपने आप को देख पाएंगे कि वो चीज़ें हो रही थी और आप चाहते नहीं थे कि ये चीज़ें हों, बिकॉज जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ होगा, राइट, लेट्स से अगर आज जम्मू कश्मीर इंडिया से अलग हो जाता है तो हम लोग को कितना दुख होगा इस चीज़ का सेंटिमेंटली। वैसे ही पाकिस्तान इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट था, राइट, जब वो अलग हुआ बहुत सारे लोग रोए होंगे, कई लोगों के वहाँ पे प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको छोड़ के वो इधर आ गए, कुछ लोग भी यहाँ प्रॉपर्टीज होगी छोड़ के उधर चले गए। यस, इट वाज अ बिग इम्पैक्ट एंड इमोशनली इट वाज लाइक टैक्सिंग फॉर एवरीवन कि एक इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट अलग हो रहा है, एक अलग कंट्री बन रही है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको उस लाइफ में रिग्रेस करेंगे तो आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे कि क्यों इस लाइफ में जब भी आप ये सारी चीजें देखते हैं, फील करते हैं, क्यों आप इतने इमोशनल हो जाते हैं उसको देख के। करेक्ट। कश्मीर से मुझे याद आया कि जैसे अभी एक जो बहुत दर्दनाक वहाँ पर वाकया हुआ, तो सर ऐसे टाइम पे जो सोल्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं जिनको आपने अननेचुरली उनके शरीर से अलग कर दिया? हाउ डज दैट वर्क? वेल, अननेचुरली तो हम नहीं बोलेंगे, देखिए अल्टीमेटली सबका टाइम तो लिखा ही हुआ है। अननेचुरल डेथ तो कैसे हुई, इट वाज डेस्टिन्ड, मतलब सर्कमस्टेंसेस बने और वो लोग की टिकट तब बनी कि वो लोग वहाँ पे गए। एंड मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें सही है, बट इट्स नॉट अननेचुरल, इट इज़ वेरी मच नेचुरल। उनका उस टाइम में टाइम लिखा था जाने का एंड वो चीज़ें वहाँ पे हुई। एंड सोल की तो जो जर्नी है वो है डेथ के बाद, जब सोल आती है, बाहर आती है एंड वापस हायर रेल्म्स में जाती है, तो जो भी, लेट्स नॉट डिस्कस बिकॉज एक और लंबी कहानी है, सो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये सोल की जो जर्नी है वो अगेन अपने सोल जर्नी पे गई होगी। सो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक, एटलीस्ट आई डोंट थिंक कि इट वाज एन अननेचुरल डेथ। उनका टाइम वहीं तक लिखा हुआ था एंड चीजें हुई। स्टिल वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ। तो ये जो सोल्स है जो कि डिपार्ट कर जाती है अपनी बॉडी से, तो हम कितने वक्त तक इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम उनसे बात कर सके पीएलआर के थ्रू? वेल, जो हम लोग का 3 दिन का लाइव वर्कशॉप होता है 99 रुपीज़ का, जो मैंने आपको बताया था, उसमें हम लोग का एक सेशन होता है मीटिंग डिपार्टेड लव्ड वंस, राइट। सो अभी हम लोग जिस स्टेट में हैं, अगर मैं चाहूँ भी तो आपको उनको फील नहीं करवा सकता। यदि आपको उनको फील करना है, कोई भी आपके ऐसे डिपार्टेड लव्ड वंस है जिनको आपको फील करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कम्युनिकेट करना है, फील करना है, यू हैव टू गो इन अ वेरी डीप ट्रांस, राइट। तो उसमें डे 3 पे हम लोग एक सेशन करवाते हैं जहाँ पे हम लोग पास्ट रिग्रेशन करवाते हैं। एंड जब हम लोग रिग्रेशन स्टॉप कर रहे होते हैं उससे पहले हम लोग, जब क्लाइंट डीप ट्रांस में होता है, तब हम उस टाइम में वहाँ पे एक सजेशंस देते हैं कि जो भी आपके डिपार्टेड लव्ड वंस है जिनको आप बहुत प्यार करते थे या वो आपको बहुत प्यार करते थे, मे देयर सोल कम देयर। तो वो चीज़ उन लोग को फील कर पाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कितने सारे लोग रिव्यूज़ देते हैं, रोते रोते रिव्यूज़ देते हैं कि आई कुड सी XYZ, आई कुड सी माई ग्रैंडफादर, आई कुड सी जो भी उनके लव डिपार्टेड वंस हैं, एंड वो उनके इमोशंस आप देखेंगे ना। ऑलमोस्ट एवरी सेशन के बाद वी गेट ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40 रिव्यूज़ की ये हुआ, ऐसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो कितने टाइम तक पॉसिबल है? लाइक ये नहीं हो सकता है कि जब फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज नो मोर, तो हो सकता है ना कि उन्होंने नया जन्म ले लिया हो, तो कब तक उनसे बात कर सकता हूँ? सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, सोल जब बर्थ लेती है तो 100% क्वेश्चन सोल का नेक्स्ट बॉडी में नहीं जाता। अगर लेट्स से आपने जब जन्म लिया और आपका 100% सोल क्वेश्चन आपके अंदर आया तो नसें फट जाएंगी, राइट। तो 60 to 70% सोल क्वेश्चन आता है बॉडी के अंदर, 30 to 40% सोल क्वेश्चन हमेशा वहाँ पे रहता है हायर रेल्स में। तो जैसे जैसे आप यहाँ प्रोग्रेस करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो वहाँ पे सोल क्वेश्चन है वो भी प्रोग्रेस करती जाती है। तो हम लोग जब कभी किसी को फॉरगिवनेस के लिए जब हम याद करते हैं, बुलाते हैं, या फिर मीटिंग डिपार्टेड लव्ड वंस जो मैंने आपको सेशन बताया वहाँ से बुलाते हैं, लेट्स से मैंने किसी को आपसे माफ़ी मांगनी है, फिर मुझे प्रभाकर से माफ़ी मांगनी है, और किसी ने बोला कि मैं प्रभाकर की सोल कम इन फ्रंट ऑफ मी, तो ऐसा नहीं जो प्रभाकर अर्थ पे उसकी सोल निकल कर वहाँ जाएगी। योर सोल क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन हायर रेल्म्स। तो वो जो सोल क्वेश्चन है वो वहाँ पे आते हैं और उनके साथ वो सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एग्रीमेंट या माफ़ी मांगना, सीकिंग फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, वो सारी चीज़ें उस सोल क्वेश्चन के साथ होता है। ये जो सोल होती है, मैं बस ये कह रहा था कि जब कार्मिक साइकिल एक सोल की कंप्लीट हो जाती है, पहली बात तो कार्मिक साइकिल क्या होती है और कब कंप्लीट होती है? इस लाइफ में आप क्यों आए, राइट। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की ऐसे इनकम्प्लीट बिजनेस थे जो आप नहीं कर पाए, नहीं कंप्लीट कर पाए, और इस लाइफ में आप आए हैं। आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत किया हो, आपको उसके लेसन सीखने, पर्पस है इस लाइफ का कि वो चीज़ें सोल को समझनी है, इसलिए वापस आए, राइट।
काफी सारे लोगों के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल एग्रीमेंट होती है। इस लाइफ में आपके हस्बैंड कौन होंगे, आपके वाइफ कौन होंगे, बच्चे कौन होंगे, आपका जन्म कब होगा, आपका डेथ कब होगा, सारी चीजें इट्स ऑल प्रीडेस्टिन्ड। ठीक है, सोल जन्म लेने से पहले ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस करके डिसाइड करके फिर जन्म लेती है, राइट। सो पास्ट लाइफ में जो चीजें कंप्लीट नहीं हुई या किसी के साथ कोई चीज बैलेंस करनी है, दैट्स कॉल्ड कार्मिक साइकिल, अगर मैं इजी भाषा में बोलूं। पास्ट लाइफ की जो चीजें बैलेंस करनी थी, इस लाइफ में जैसे जैसे चीजें कंप्लीट होती जाती है, मान लीजिए पास्ट लाइफ में आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था, इस लाइफ में आपका दिल दुखा, फिर आप ये समझते हैं ओ दिल दुखने से ऐसा होता है, अब मैं ये चीज नहीं करूंगा। एक तरह से वो कार्मिक साइकिल पूरा हुआ इस पर्सन के साथ। ऐसे हर एक पर्सन के साथ हमारे अलग अलग कर्मास होते हैं, अलग अलग साइकिल्स होते हैं, एंड वी हैव टू अंडरगो दैट होगा। फिर उस चीज से वो पर्सन लेसन समझता है कि ओके ये चीज ऐसी थी एंड नाउ आई विल नॉट डू, आई अंडरस्टैंड दिस, और अब मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा। दैट्स हाउ यू बैलेंस योर कार्मिक साइकिल्स। और इम्पोर्टेंट चीज है कि एक जगह तो हम बैलेंस करते जाते हैं, दूसरी जगह नए भी बनाते जाते हैं। तो इसीलिए ये बर्थ और डेथ का साइकिल रुकता नहीं है, अगेन एंड अगेन। पास्ट लाइफ के तो आपने बैलेंस कर लिया, लेकिन इस लाइफ में और बना लिए, फिर वो एक आपका रीजन बन गया नेक्स्ट लाइफ में आने के लिए। Is there anything that you would like to say to the students who want to come to you? क्योंकि बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं लोगों के, तो क्या आप कुछ कहना चाहोगे ताकि थोड़ा ईज हो जाए ये प्रोसेस? मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि हम लोग का 3 डेज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का लेवल 1 का वर्कशॉप होता है, एंड एज आई सेड इट्स वेरी वेरी चीप, लेस देन 100 रुपीज, ठीक है, 99 रुपीज का वर्कशॉप होता है। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि इस 3 दिन के वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। उसमें क्या होगा, वी मेक यू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, आप डीप ट्रांस में कैसे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सब मोडेलिटीज क्या है, आप विजुअल हैं कि नहीं, आपके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है कि नहीं। एंड 7 लाइव सेशंस होते हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है, रिलीजिंग पेनफुल मेमोरीज, ये सारी ऐसे काफी सारे किसी को मान लीजिए डायबिटीज है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हम लोग वहाँ पे लाइव रिलीज करके दिखाते हैं। लेट्स से मैंने एक सेशन किया, किसी को बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेन होता है, राइट, हम लोग वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का एक सेशन करते हैं, ऑलमोस्ट 60-70 लोगों पे करते हैं, फिर उनसे क्विक रिव्यूज लेके आपको दिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक 15-20 लोगों से रिव्यूज लेंगे एंड दे विल टेल यू कि हाँ मेरे इतने टाइम से था एंड नाउ आई फील सो रिलैक्स। तो सारी चीजें 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में कैसे हम लोग हील कर सकते हैं, आप लोग भी उसको सीख सकते हैं, अपने लव्ड फैमिली को, लव्ड वंस को कैसे हील कर सकते हैं, सारी चीजें सिखाते भी, आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, सीखेंगे भी। तो ना सिर्फ मैं आपसे PLR सीख सकता हूँ, मैं इसको अपने लव्ड वंस के ऊपर परफॉर्म करके उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या मैं खुद के ऊपर PLR कर सकता हूँ? आपको अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आप आइए इस वर्कशॉप में और हम करेंगे आपके ऊपर। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप डायबिटीज या फिर जो माइग्रेन होता है, ऐसी बीमारियां हैं, वो ठीक कर देते हैं PLR के थ्रू। कैसे काम करता है ये? तो ये जो इश्यूज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक इश्यूज, ठीक है। माइंड और बॉडी में कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर किसी का मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है, किसी के कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इनको बोलते हैं साइकोसोमैटिक इश्यूज। 80% इश्यूज साइकोसोमैटिक होते हैं, ओके, राइट। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से आप इन चीजों को रिलीज करते हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी पे वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करते हैं। तभी मैंने एक 10 मिनट का सेशन किया, उसके बाद इंस्टेंटली जब मैं रिव्यूज लेता हूँ, लोग बोलते हैं 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना मेरा ये पेन था, ये प्रॉब्लम थी, और इंस्टेंटली ठीक हो गई, राइट। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं होती, ये होती है हिप्नोथेरेपी, हम लोग इसको बोलते हैं हिप्नो हील। सी आई कोच NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई कोच पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी। तो इसके जो बेस्ट टेक्निक्स हैं वो सारी टेक्निक्स मैंने निकाल कर और एक नया प्रोग्राम अपना डेवलप किया जिसको मैं बोलता हूँ हिप्नो हील टेक्निक्स। तो हिप्नो हील टेक्निक्स की मैं लाइव वहाँ पे सारे सेशंस कंडक्ट करके दिखाता हूँ, जहाँ पे इंस्टेंटली आप सारे रिजल्ट्स देखेंगे लोगों को। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकली बता दिया और आप समझ गए, अच्छा ठीक है, मैं सारी चीजें लाइव करके दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट काफी सारी चीज लोग, ऑलमोस्ट एक एक सेशन में 80-80, 100-100 लोग उस सेशन को अंडरगो करते हैं। 15-20-25 लोगों से इंस्टेंटली हम लोग रिजल्ट पूछते हैं कि कैसा रहा, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ओ 10 मिनट के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। तो दैट्स हाउ अवर 3 डे वर्कशॉप वर्क्स। वहाँ पे सारे लाइव चीजें हम लोग करके दिखाते हैं, सिखाते हैं, और वो टेक्निक्स हैं उसकी आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, सो दैट बाद में आप उसको सीख सकें। तो मेरी जो बॉडी में इश्यूज हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ एम्पुटेशन है, तो क्या मैं ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या मैं ये लेके जा सकता हूँ अपने साथ नेक्स्ट लाइफ में? अगले लाइफ में भी मेरा कहीं हाथ नहीं है? हाथ नहीं है, नहीं, ये नहीं है। देखिए इस लाइफ में अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में इश्यूज है, लेट्स से कोई बाय बर्थ कोई
ब्लाइंड है लेट्स से, या कोई फिजिकली चैलेंज नहीं बोलूंगा, स्पेशली एबल्ड है मान लीजिए, तो बेसिकली होता क्या है कि सोल ने ये पहले ही चूज किया होता है। अगर मैं और पीछे जाऊं, बर्थ लेने से पहले जब सोल को ये कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको 3 बर्थ लेने पड़ेंगे और ये कर्म आपके बैलेंस हो जाएंगे, एंड सोल सेज नो, आई डोंट वांट टू गो लाइक टेक 3 बर्थ्स एंड बैलेंस दिस। तो सोल क्या ऑप्ट करती है, या तो एब्यूजिव मदर चूज कर लेगी या एब्यूजिव बॉडी चूज कर लेगी, तो कुछ ना कुछ वो जो बहुत सारे इतने सारे प्रॉब्लम्स अपने लिए इनवाइट कर लेगी कि वो जो 3 लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थे जो धीरे धीरे बैलेंस होने थे, सारी चीजें एक ही लाइफ में कवर अप हो गए। तो वो है, सो दैट्स हाउ लाइक या तो एब्यूजिव बॉडी होगी या स्पेशली एबल्ड बॉडी होगी या एब्यूजिव मदर होगी, इसलिए कई लोगों के आप देखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे नहीं, इट्स नॉट आउट ऑफ ब्लू, सोल ने वो सारी चीजें चूज करी हैं सो दैट एक ही लाइफ में सारी चीजें बैलेंस करें एंड सोल वापस लिबरेट हो सके। राइट, तो मेरी सोल ने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि इट वांट्स टू सफर मोर, ताकि वो जल्दी 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 करके कार्मिक साइकिल जो है फिनिश कर पाए। ट्रू, लेकिन क्या सोल को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते कि कुछ ज्यादा सफरिंग हो जाती है कुछ लोगों की, वेरी अनफॉर्चुनेट की पैरालिसिस है किसी को, या फिर जैसे आपने बताया ब्लाइंड है या कोई सुन नहीं सकता, तो इतनी ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ चुनने का एज सच मुझे पॉइंट समझ नहीं आया क्या। आई अंडरस्टूड, राइट, आई अंडरस्टूड। सी थिंग इज, सोल को ये तो पता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब वापस चाइल्डहुड से कैसे आप नर्सरी से 1st स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड अगेन योर ग्रेजुएशन, वो सारी चीजें करके आप आए। अब मैं बोलूँ वापस ये सारी चीजें अगली लाइफ में फिर करनी है, उसकी अगली लाइफ में फिर करनी है, उसकी अगली लाइफ में फिर करनी है। सोल को आपकी जर्नी पता है क्योंकि ऑलरेडी आप जी के आए हैं इतनी सारी लाइफ। तो सोल बेसिकली ये इसलिए सिलेक्ट करती है कि वो 4 अलग अलग लाइफ में इतनी सारी सफरिंग्स फिर से सफर करे, इससे अच्छा एक ही लाइफ में वो चीज सफर करे एंड काम हो जाए। हम लोग का व्यू क्या है, हम लोग सिर्फ इसी लाइफ को देख रहे हैं। सोल का व्यू क्या है, एक पैनोरामिक व्यू है कि ओ 5 लाइफ में मेरे को ये सारी चीजें फिर से जीनी है, तो इंस्टेड ऑफ दैट एक ही लाइफ में जी लूं। तो वो सोल का व्यू होता है बेसिकली। तो जैसे कि कहावत है कि डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट में रहने के लिए हमें हिदायत दी जाती है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में जानना, और जैसे आपने बताया अपनी फ्यूचर लाइफ्स के बारे में भी आप इस चीज के थ्रू जान सकते हो, तो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या आपका टेक है इसके ऊपर? पास्ट लाइफ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस इस लाइफ में बहुत ही कुछ चैलेंजेस आ रहे हो। मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं, किसी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्थ चैलेंजेस हैं, राइट, या कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो बेसिकली क्या है, या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं लेट्स से, तो पास्ट लाइफ के बारे में जानना जरूरी है। बट ये जरूरी नहीं कि पास्ट में कितनी, लेट्स से आपने 30 लाइफ जी तो सारी की सारी 30 लाइफ जाननी जरूरी नहीं हो। इस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट कॉज किस लाइफ में है, वहां पे हम क्लाइंट वो लाइफ देखता है अपनी, और ऐसा नहीं कि बैठ के आधा घंटा 2 घंटा 5 घंटा अपनी लाइफ देख रहे, नहीं, 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देखते हैं उस लाइफ में, चीज़ों को समझते हैं कि उस लाइफ में क्या हुआ था, इस लाइफ में क्या हो रहा है, उस लाइफ में वो पर्सन का क्या रिलेशन था, इस लाइफ में वो क्या रिलेशन है, इस लाइफ में मेरे फादर है, उस लाइफ में वो क्या थे। इन चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं, फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड से जब वो सारी चीज़ें रिलीज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सभी को करवाना चाहिए, बट हाँ, अगर इस लाइफ में कोई मेजर इश्यूज हैं तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के देयर आर लाइक 75% चांसेस कि इस लाइफ में वो चीज़ें रिलीज हो जाए एंड लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस आ जाए। तो जो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स है, क्या जरूरी है कि सारे ही लाइफ में उनके साथ ही रिलेशन हो किसी ना किसी तरह का? सारी लाइफ में उनके साथ रिलेशन हो, नहीं, जरूरी नहीं है। बट हाँ, इस लाइफ में लेट्स से जो आपके ब्लड रिलेटिव्स है, जरूरी नहीं है पास्ट लाइफ में आपके साथ हो। बट हाँ, मैंने जनरली ये देखा कि इस लाइफ में जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में या तो फ्रेंड्स होंगे या क्लोज रिलेटिव्स होंगे, बिकॉज उनसे आपका दिल का कनेक्शन है। हाँ, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे ब्लड रिलेटिव्स भी होते हैं जिनके साथ दिल का रिलेशन नहीं होता, बट जनरली आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिल ही जाएंगे। ये जरूरी नहीं है हर पास्ट लाइफ में, बट किसी ना किसी पास्ट लाइफ में जरूरी आपको वो लोग मिल ही जाएंगे। लेट्स से आप बोले कि मेरे कजन के साथ, मेरे मामा के बेटे के साथ मेरी बहुत ही ज्यादा मतलब एक लगाव है, अपने खुद के भाई के साथ नहीं है, उसके साथ इतना है। पास्ट लाइफ रिग्रेट्स करेंगे, यू विल सी कि कहीं ना कहीं वो आपके फादर या आपका बेटा कुछ ना कुछ ऐसा होगा, पर इस लाइफ में वो जो अट्रैक्शन बोल लीजिए, अफेक्शन बोल लीजिए, वो चीज इस लाइफ में भी काम कर रही है। हाँ, ये मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोगों के साथ तो चीजें बहुत आराम से खुद ब खुद ही आसान होती है। उनको आप जानते नहीं हो, पर ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत वक्त से जानते हो। ट्रू। तो जैसे मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके साथ वी जस्ट पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ,
हमें ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, हम महीनों सालों के बाद भी सेम है। जब वो लाइफ में भी आए थे तब भी ऐसे ही था कि ऐसा बहुत ज्यादा हमको कोशिश नहीं करनी पड़ी। इट वाज द कनेक्शन वाज जस्ट देयर। सो कुड इट बी समथिंग कि वो मेरे परिवार से रिलेटेड रहे हो पहले? वेरी फैसिनेटिंग। कोई हमारा नंबर ऑफ लाइफ होता है क्या? जैसे हिंदुइज्म में एक है कि इतनी योनि होती है, तो पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ है प्रूफ कि हमारी इतनी ही लाइफ होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप इतने साल बाद ही बर्थ लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेथ के बाद लेट्स से 30 इयर्स बाद बर्थ हो ही जाता है। नहीं, सोल आराम से वहाँ पे रेस्ट करती है। जो टाइम ये चल रहा है, जो टाइम का चक्र चल रहा है, समय का चक्र, दिस इज ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट फॉर सोल। तो वहाँ पे 50 साल 100 साल जब तक सोल रेस्ट करना चाहें, मेडिटेट करना चाहें, सीखना चाहें, समझना चाहें, तब तक वहाँ पे हैं। फिर जब सोल ये फाइनली एक कॉल लेती है कि नाउ आई वुड लाइक टू गो टू अर्थ एंड मुझे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, तब वो आते हैं। तो ऐसा कुछ इसका वो नहीं है कि आपकी 600 है तो मेरी भी 600 ही होंगी या मेरी 598 होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी 30 हो एंड मेरी 600 हो, राइट? तो इसका ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि सबकी इतनी ही लाइव्स होती होंगी और इतने टाइम बाद ही सब लोग नीचे आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि काफी एम्पैथ होते हैं, जैसे उनको दूसरों की लाइफ का दुख दर्द सब समझ आ जाता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा एम्पैथी क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा है। जिस तरह के मैं स्टोरी सुनाता हूँ वो बेसिकली अगर मैं किसी शख्स को देखूंगा तो उसके बारे में मुझे एम्पैथी आ जाती है काफी। तो कुड इट बी समथिंग रिलेटेड टू माय पास्ट लाइफ, या पिछले इसके पहले मैं जीवन में कुछ और करता था, शायद उनके साथ इतना मिल के काम करता था कि अब मैं लोगों के दुख दर्द को इतना समझ पाता हूँ? वेल, लोगों के दुख दर्द को समझना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि एक तो आप मेंटली उनको समझ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की भी होता है कि आप जब लोगों के बहुत ज़्यादा दुख दर्द को समझना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके ऑरा को कैच करना शुरू कर देते हैं। राइट। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट भी करेंगी। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट, एम्पैथ बनिए, लोगों के लिए प्रे करें, लोगों के लिए सोचें, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं वो सोचिए। बट जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा उनके दुख दर्द को समझना शुरू किया, फील करना शुरू कर दिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप उनकी एनर्जीज को पिक भी करना शुरू कर देते हैं। राइट, दैट्स नॉट राइट। तो ये जो हीलर्स होते हैं, आपने जब मुझे बताया तो मेरे दिमाग में आए, जो हील करते हैं लोगों को, तो इनके साथ भी तो सिमिलर सिचुएशन होती होगी, राइट? वेल, जैसे रेकी हीलर्स हो गए, रेकी मास्टर्स होते हैं, प्राणिक हीलर्स होते हैं, ये लोग अपने आप को ना पहले एक शील्ड देते हैं हील करने से पहले, राइट? बिकॉज लेट्स से अगर मैं आपके ऑरा को हील कर रहा हूँ, है ना, तो हीलिंग करते हुए इफ आई डोंट टेक दैट शील्डिंग तो कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जीज मुझे भी एक्ट या रिएक्ट करेंगे। राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हीलर्स, लामा फेरा हीलर्स, रेकी प्रैक्टिशनर्स या टैरो रीडर्स, वो कहीं ना कहीं पहले अपनी खुद की एक शील्डिंग ले देते हैं एंड देन दे वर्क विद अदर्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। व्हाइल यू वर स्पीकिंग मैं सोच रहा था कि क्या ये लोग नहीं पीएलआर सीख सकते? क्या इनके लिए और नहीं बेनिफिशियल हो सकता है? मेरे 60% जो स्टूडेंट्स होते हैं एडवांस कोर्स के, दे आर एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑलराइट, लामा फेरा हीलर्स, रेकी मास्टर्स। यस, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए इनके पास तो ऑलरेडी क्लाइंट्स आ ही रहे हैं। वो लोग प्रिडिक्टिव साइंस में प्रिडिक्ट बहुत अच्छा करते हैं आज की तारीख में, लेकिन जब क्लाइंट को सॉल्यूशन देना है, राइट, तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे रूट कॉज से जब चीज़ों को क्लियर करना है तो वो हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन में है। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, टैरो रीडर्स हो गए, ये लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, इनका सीखने का बहुत इंटरेस्ट होता है बिकॉज इनके पास ऑलरेडी वो इनका अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। सो दे ऐड दिस PLR हिप्नोथेरेपी इनटू देयर पोर्टफोलियो और वो फिर उसके बाद बहुत ही शानदार सॉल्यूशंस दे पाते हैं अपने क्लाइंट्स को। जैसे मैंने बहुत सारे स्टोरी सुने हैं, फिल्म्स बने हैं इस बारे में ही कि कैसे पहले जो विचेस होती थी उनको जला देते थे या वो शहर से दूर रहती थी। तो बस मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कुड इट बी कि वो जो विच थी उनकी लाइफ जो एंड हो गई, उस जो प्रीवियस लाइफ थी, अब वो इस लाइफ में, क्योंकि अब मॉडर्न डे विचक्राफ्ट, आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट, क्या ही नहीं हो सकता कि वो ही रीबर्थ करके एक टैरो रीडर या फिर एक हीलर बन के इस दुनिया में आए हो? देयर इज नथिंग कॉल्ड विचेस। क्या होता है कि जब सोल डेथ के बाद बाहर आ जाती है एंड इफ समबडी एल्स कंट्रोल्स दैट सोल, राइट, तो आप जो ये प्रेत बोल लीजिए, भूत बोल लीजिए या विचेस जो भी आपकी उसमें आप बोलते हैं, तब वो चीज़ ऐसे काम करती है। अदरवाइज सोल बाहर आने के बाद तो हायर रेल्स में ऊपर जाती है एंड देन वहाँ पे हायर रेल्स में वो चीज़ समझती है कि पास्ट लाइफ में क्या करना था, इस लाइफ में आने से पहले मेरा पर्पस क्या था, क्या अचीव करना था और क्या अचीव किया है, क्या चीज़ अचीव नहीं करी, राइट। सो दैट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। उस सोल को जब कोई कैप्चर कर लेता है किसी गलत यूज़ के लिए, तब वो सारी चीज़ें होती हैं एंड दैट्स लाइक
डार्क एनर्जीज, वी डोंट डील विद डार्क एनर्जीज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब 98% सोल का जो सर्कल होता है वो ऐसे ही होता है कि डेथ होती है, उनके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, दे टेक देम टू द हायर रेल्म्स, देयर दे अंडरस्टैंड, दे कॉन्टेम्पलेट, अगेन दे गेट रेडी फॉर देयर नेक्स्ट लाइफ्स. तो सर ये जो सोल्स होती हैं, क्या इनको ट्रैप किया जा सकता है बिफोर दे डिपार्ट टू द हायर रेल्म? हम लोग जिस फील्ड में हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते, नहीं करते हैं. बट यस, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो देयर आर तांत्रिक्स, तांत्रिक्स दोनों तरीके के होते हैं. कुछ होते हैं पॉजिटिव तांत्रिक, कुछ होते हैं नेगेटिव एनर्जीज के साथ डील करते हैं. तो अगर किसी सोल को वो लोग ट्रैप कर लेते हैं एंड बदले में उनको कुछ अर्थ बाउंड बना देते हैं एंड फिर उनसे अपना काम करवाते हैं, नेगेटिव काम करवाते हैं, दैट्स व्हाट यू से, प्रेत हो गई, भूत हो गई, उन चीजों को बोला जाता है. बट जो सोल का नॉर्मल साइकिल रहता है, दैट इज डेथ के बाद उनके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, उनको हायर रेल्म्स में लेके जाते हैं. बहुत ही कम चांसेस में जब ये तांत्रिक अगर किसी सोल को ट्रैप कर लेते हैं, अर्थ बाउंड करते हैं, वहां पे उनको मदिरा दी जाती है, वाइन दी जाती है, या कुछ ब्लड दिया जाता है, कुछ तंत्र के पार्ट्स होते हैं, तो अर्थ बाउंड बना के उनसे वो गलत काम करवाते हैं. हम लोग जनरली इन चीजों में डील नहीं करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, क्या ये भी एग्जिस्ट करता है? वेल, बुरी आत्मा कोई नहीं होती. ये जो गलत काम जो करवाते हैं जो तांत्रिक, मैंने जैसे आपको बताया, सारे तांत्रिक गलत नहीं होते. कुछ अच्छे तांत्रिक भी होते हैं जो इनको रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं, राइट. एक तांत्रिक ने मान लीजिए कुछ गलत करवाया तो उसको रिलीज करने के लिए कोई अच्छा तांत्रिक भी चाहिए, राइट. तो तांत्रिक दोनों तरीके के होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव चीजें करते हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. कुछ तांत्रिक होते हैं जो गलत काम ही करने में लोगों की हेल्प करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक तांत्रिक हूँ और मैंने एक सोल को ट्रैप कर लिया है, तो क्या उस सोल का मैं कार्मिक साइकिल खराब नहीं कर रहा? देखिए, जब तक वो सोल वो गलत काम कर रही है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही. जैसे मैंने आपको बताया, किसी तांत्रिक ने ट्रैप कर लिया, फिर उस सोल से काम करवा रहे हैं. तो देयर आर टू थिंग्स. एक, कोई अपने विल से ये सारी चीजें कर रहे हैं, देन इट बिकम्स कर्मा, राइट. अब कोई तांत्रिक जबरदस्ती किसी से काम करा रहा है, उस सोल की वो इच्छा नहीं है, स्टिल उनसे वो काम करा रहे हैं, तो वो उनके कर्मा कैसे बने? राइट. सर, जैसे मैंने बहुत ज्यादा ऐसे PLR या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स के साथ बात नहीं करी है, मैं बस जानना चाह रहा था कि जो लोग ये सीख के और लोगों को सिखाना चाहते हैं या शायद ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जॉब पर्सपेक्टिव से इस चीज का कितना स्कोप है? वेल, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि दुनिया में प्रॉब्लम्स कितनी हैं? तो प्रॉब्लम तो अनेक हैं, करोड़ों हैं प्रॉब्लम. जितने लोग हैं उनकी अगर हजारों प्रॉब्लम्स. एक रोड पे 200 घर हैं, मैं उनसे आपसे पूछूं कि कितने घर में आपको लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड बॉडी एक, इस तरह के 100 घर में से कितने घर में आपको लगता है? आज के टाइम में तो 100 के 100 में होंगे. 100 में होंगे, हाँ, राइट. सो इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, राइट. अगर आप मेरे 3 दिन के लाइव वर्कशॉप में आते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि कैसे मैं सारे इश्यूज को लाइव इंस्टेंटली 10 मिनट के सेशन के अंदर रिलीज करके दिखाता हूँ. एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, बॉडी पेन हो, जॉइंट्स पेन हो, डायबिटीज, सारे इश्यूज को इंस्टेंटली रिलीज करके दिखाऊंगा. और काफी सारे लोगों से इंस्टेंटली, यानी कि 2-4 लोगों से लिया और वो मेरे ही लोग हैं, नहीं, काफी सारे लोगों से हम लोग रिव्यूज लेते हैं वहाँ, राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी की पेनफुल मेमोरी है, किसी का हर्ट हुआ है, राइट. कॉलेज में आप देखते हैं कि काफी सारे लोग हर्ट हो जाते हैं, या किसी की डेथ हो गई है, एक वो मेमोरी माइंड से जा ही नहीं रही है, राइट. सो पेनफुल मेमोरी को 20 मिनट के अंदर कैसे रिलीज करते हैं, ये आप वहाँ पे देखेंगे. 5 मिनट के अंदर अगर आपकी कोई फूड हैबिट है, लेट्स से अगर आप बोलते हैं कि मैं अनियन नहीं खा सकता, ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करके दिखाऊंगा कि कल से आप अनियन खाना शुरू कर देंगे. तो ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे लाइव करके दिखाते हैं. एंड ना सिर्फ करके दिखाते हैं, इन सबकी रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, सो दैट नेक्स्ट डे आप उन रिकॉर्डिंग्स को देखें, समझें, सीखें और दूसरे लोगों पे कर सकें. तो कल को मैं आपसे सीख के किसी और को सिखा सकता हूँ? आप सिखा नहीं सकते, बिकॉज सिखाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस. बट हाँ, आप सेशंस कर सकते हैं. एंड अगर आप मेरे से पूछे स्कोप क्या है, तो जैसे मैंने आपसे उल्टा क्वेश्चन जब मैंने पूछा था कि कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब हमारे खुद के फ्रेंड्स फैमिली में ही इतने सारे लोग मिल जाएंगे जिनको इश्यूज है, जिनको आप हील कर पाएंगे. हाँ, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से देखें, आप अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ में भी इसको कर सकते हैं. बिकॉज एक मेरा यूएसपी है कि यू डोंट हैव टू कॉल समवन टू योर होम, टू योर स्टूडियो, कि आप मेरे सामने आएंगे तो ही ये सेशन हो पाएगा. जूम पे बहुत आराम से आप ये सेशन कर सकते हैं. कोई बॉम्बे में बैठा है, आप दिल्ली में बैठे हैं,
दिल्ली में बैठे बैठे आप बॉम्बे के क्लाइंट के सारे इश्यूज को रिलीज कर सकते हैं जूम कॉल पे। सो इवनिंग में लेट्स से यू कम बैक होम, 7 बजे आप आते हैं फ्रेश होकर आराम से, 9:30 डेली एक सेशन भी लेते हैं तो बहुत आराम से, मतलब एवरी सेशन इज ऑलमोस्ट लाइक 5,000-8,000 रुपीज पर सेशन जनरली जो लोग चार्ज करते हैं, एंड यू कैन टेक एटलीस्ट 15-20 सेशंस अ मंथ। ओके, तो जैसे एक मेरा दोस्त है, वो टेकी है, बेसिकली बैंगलोर में काम करता है, लेकिन वो साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। तो उसने मुझे बताया कि ये जो चीज है ऑलमोस्ट ही अर्न्स एज मच एज ही अर्न्स विद कि जो उसका एक्चुअल जॉब है। कितना प्रोस्पेक्टिव है अगर मैं जाऊं कि मैं इससे पैसे भी कमाना चाहता हूं व्हाइल आई आल्सो हेल्प अदर पीपल। उससे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव है। ओके, सो आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट? उसको आप करते रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर, अब चाहे आप इसको एज अ हॉबी लें, एज अ प्रोफेशन लें, ये आपकी इच्छा है। इवनिंग में एक घर के कॉर्नर से, इफ यू हैव अ जूम दिस थिंग, आपके पास अच्छा लैपटॉप है, आपके पास अच्छा हेडफोन है, अच्छा इंटरनेट है, यू कैन टेक सेशंस। क्लाइंट इज सिटिंग 2,000 किलोमीटर्स और लेट्स से 20,000 किलोमीटर्स अवे, एंड एज फार एज वो लोग इंटरनेट पे आप लोग ज्वाइन हो पा रहे हैं जूम कॉल पे, आप वहाँ बैठ के उनका सेशन कर सकते हैं। जितने भी इश्यूज मैंने आपको बताए, बीट साइकोसोमेटिक इशू, बीट हेल्थ इशू और रिलेशनशिप, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, सारे बैठ के आप ये इधर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी से सारी चीजें उनकी हील कर सकते हैं। और हो सकता है कि यही मेरी लाइफ का पर्पस भी हो, जैसे हम पॉडकास्ट की शुरुआत में बात कर रहे थे। कुछ भी पर्पस हो, पर्पस नहीं भी हो, तो जनरली हम जब दूसरे लोगों को हील करते हैं, दे ब्लेस अस, ठीक है? मैं मान लीजिए आपके किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव के ऑलमोस्ट 7-8 साल से कोई इशू चल रहे हैं, राइट? मेरे एक ही सेशन के बाद अगर वो चीजें ठीक हो गई, तो विल योर रिलेटिव नॉट ब्लेस मी इवन इफ यू आर पेइंग मी? दैट्स ओके, स्टिल विल दे ब्लेस मी और नॉट? कि पिछले 7-8 साल से पेन चल रहा था और इंस्टेंटली वो चीजें ठीक हो गई, तो कहीं ना कहीं उससे हमारा कर्मा भी बैलेंस होते हैं। व्हेन यू हील अदर्स, आपके खुद के कर्मास भी उससे बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और ये पॉडकास्ट की जो शुरुआत हुई थी वो वहीं पे आके खत्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल की तरह, कि अगर मैं किसी और को हील करता हूँ तो दैट आल्सो हील्स मी इन अ वे, कि जो मेरी जो मदद हो जा रही है, मेरी सोल की मदद हो रही है। सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थॉट। क्या ऐसा आपके स्टूडेंट्स के साथ भी, मतलब बेसिकली जब आप सिखा रहे हो, आप भी तो इन अ वे वही कर रहे हो ना, कि आप भी अपनी सोल की हेल्प कर रहे हो, आप भी अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा करने में अपनी खुद की मदद कर रहे हो? ओके, सो मैं हेल्प कैसे कर रहा हूँ या मैं अपने कार्मिक साइकिल पूरी कैसे कर रहा हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 से ज़्यादा लोगों को एवरी मंथ सिखाता हूँ। कैसे सिखाता हूँ? जैसे मैंने आपको बोला 99 रुपीज़, वो जो 99 रुपीज़ है वो एक्चुअली मेरे पॉकेट में नहीं आते। तो जो लोग जो एजेंसी मेरे लिए काम करते हैं, सारी चीज़ें सेट करते हैं, अल्टीमेटली इट गोज देयर, राइट? सो एवरी मंथ 1000 से ज़्यादा लोगों को मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ। 1000 पीपल दे लर्न व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, व्हाट इज हिप्नोथेरेपी, ये छोटे छोटे सेशंस को कैसे करना है, लोगों को हील कैसे करना है। सो अपने 3 दिन के वर्कशॉप में सारी चीजें उनको भी एक्सपीरियंस करवाता हूँ, उनकी भी हीलिंग होती है। एट द सेम टाइम अगर वो मेरी रिकॉर्डिंग्स देख के सेशन की प्रैक्टिस करें तो दूसरों को भी वो हील कर सकते हैं। सो क्या क्या होता है सर आपके जो इनिशियल लेवल 1 का कोर्स है? वेल, इनिशियल लेवल का डे 1 वी टीच देम व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। अगर यूट्यूब पे जाएंगे बहुत सारे मिथ्स हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है, कितना सेफ है ये, एंड आपकी सब मॉडलिटी क्या है, आप विजुअल हैं, काइनेस्थेटिक हैं, आपके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आप अफर्मेशंस कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, जिनकी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रिपेयर करें, सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज कैसे होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। 2 लाइव सेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आपके कोई फूड की कोई खाना आपको नहीं अच्छा लगता, 5 मिनट में कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करें। कोई बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेमोरी जिसको आज भी आप याद करके सोच के रो सकते हैं, राइट? बहुत ही टैक्सिंग होती हैं, सिर्फ एक 20 मिनट के सेशन में आपके उस पेनफुल मेमोरी की इंटेंसिटी 20% से लेके 80% तक सिर्फ 20 मिनट के सेशन में कम हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डे 1। डे 2 पे हम लोग बहुत सारे साइकोसोमेटिक इश्यूज को इंस्टेंटली हील करके दिखाते हैं। माइग्रेन, हेडेक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को हम लोग 10-10 मिनट के सेशन में हील करके दिखाते हैं। एंड बहुत सारे एक सेशन में ऑलमोस्ट 80-100 लोगों को हील करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि कैसे वो लोग बताते हैं कि मेरे 20 साल पुराना या 5 साल पुराना या 2 साल पुराना ये पेन था या ये इशू थे और आज सिर्फ 10 ही मिनट में ये चीज़ें ठीक हो गई, मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा। ऐसे आप वहाँ पे देखेंगे लोगों के रिव्यूज। एंड डे 3 पे हम लोग करते हैं एक्चुअल ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, मीटिंग डिपार्टेड लव्ड वंस, एंड एक ब्यूटीफुल टेक्निक जिसने मेरी लाइफ रियली बदल दी थी, हाउ टू मैनिफेस्ट विद वाटर। ओके,
आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि पहले श्राप कैसे देते थे, कमंडल से पानी लेते थे, संकल्प देते थे एंड श्राप देते थे. हाँ. सो बेसिकली वाटर कैरीज योर थॉट, योर विल. ठीक है, तो कैसे हम लोग पानी को अपनी विल से चार्ज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं. एंड क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी 70-80% पानी से बनी है, कैसे एवरी सेल गेट्स रिचार्ज, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है. ये चीज़ मैं लास्ट में सिखाता हूँ डे 3 पे. तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सपीरियंस भी करते हैं, समझते भी हैं. ओके सर, थोड़ा अगर आप ज़्यादा बताएंगे ये पानी वाली जो प्रोसेस है तो हमारे व्यूअर्स की काफ़ी हेल्प हो जाएगी. वेल मैं ये बोलूँगा यूट्यूब पे जाइए एंड हाउ टू मैनिफेस्ट विद वाटर. वहाँ पे पूरा सेशन रिकॉर्डेड है. इट्स या 7-8 मिनट सेशन पूरा. वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे करते हैं उसको, पूरा वहाँ पे सिखाया हुआ है. ओके, तो प्रिसाइजली इफ 70% ऑफ समथिंग इज मी, तो मैं उसके साथ अपनी जीवन को मैनिफेस्ट करके बदल भी सकता हूँ. यस. जैसे आपने बताया कि PLR करवाने के लिए 2 तरह के लोग होते हैं, विजुअल या काइनेस्थेटिक. सीखने के लिए क्या मुझे विजुअल या काइनेस्थेटिक होने की जरूरत है? सीखने के लिए किसी तरह की कोई प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए. अगर आपको एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, बहुत अच्छा हीलर बनना है, ओनली प्रीरिक्विजिट इज विलिंगनेस. अगर आप अच्छा थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, आपकी विलिंगनेस है, 1 महीने का हमारा एडवांस कोर्स होता है. यू कैन ऑलवेज एनरोल एंड यू विल बिकम अ PLR थेरेपिस्ट. इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ. अगर आपने सारी मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करी, ठीक से प्रैक्टिस करी एज प्रेस्क्राइब्ड, आप बहुत अच्छी तरह एट द एंड ऑफ दैट 1 मंथ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर भी पाएंगे और दूसरों को हील भी कर पाएंगे, उनके रिव्यूज भी ले पाएंगे. किसी पास्ट लाइफ में लेके जाना इज नॉट अ बिग डील. 14 साल का बच्चा भी लेके जा सकता है. थिंग इज उस लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड से कैसे उन चीजों को रिलीज किया जाए, दैट्स थेरेपी. सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज वन थिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज अनदर थिंग. पास्ट लाइफ में लेके जाके मूवी दिखा के ले आना कि आपके साथ यही हुआ था एंड वापस इस लाइफ में लाना, दैट्स नॉट अ बिग डील. उस लाइफ से उन सारी चीजों को रिलीज करना है. इस लाइफ में अगर किसी को डर लगता है पानी से या हाइट से, तो कैसे एक ही सेशन के बाद उन चीज़ों को हील कर दिया जाए, सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर दिया जाए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. हीलिंग की बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटीज होती हैं इसमें. वो सारी एडवांस टेक्निक्स हम अपने एडवांस कोर्स में सिखाते हैं. तो आपका सबसे छोटा और सबसे एजेड स्टूडेंट की एज क्या रही है? सबसे छोटा स्टूडेंट वाज 17 years. ओके. या एंड एजेड 72. तो सर इतना बड़ा जो आप एक ग्रुप को केटर करते हैं और जैसा आपने बताया कि आप लगभग 1000 स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, क्या लर्निंग रही है सिखाने से? टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो सिखाने वाला चीज़ है ये मेरा इस लाइफ का नहीं है, मेरे पास्ट लाइफ्स का है. ओके. यस. प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट. सो अगर आप मेरे से कोई ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो मैंने इस लाइफ में नहीं सीखे, ऑटोमेटिकली जब मेरे एडवांस कोर्स में बहुत सारे लोग जज करते हैं, 3 डे के लाइव वर्कशॉप में आते क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे इवन चेक माय नॉलेज आल्सो कि क्या हम जिस पर्सन से एडवांस कोर्स सीख रहे हैं वो कैपेबल है कि नहीं है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने इस लाइफ में कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, बट जब वो क्वेश्चंस आते हैं ऑटोमेटिकली अंदर से वो फ्लो आता है और वो आंसर आ जाता है. और बाद में मैं खुद भी सोचता हूँ इस लाइफ में तो नहीं सीखी ये सारी चीजें. तो मेरी पास्ट लाइव्स में, अब मैं वो रिवील नहीं करना चाहूंगा, बट मेरी पास्ट लाइव्स में भी मैं ये चीजें सिखाता रहा हूँ. इस लाइफ में ऑफ कोर्स इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नाम दिया है. पास्ट लाइफ में अलग चीजें होती थी. सो आई वाज इनटू दिस इन माय प्रीवियस लाइफ्स एज वेल. अच्छा ठीक है, आप ये वाला पार्ट नहीं बताना चाहते, पर ऐसी कोई और दूसरी आपने लाइफ देखी है अपनी? आई वाज एसोसिएटेड विद बुद्धा इन वन ऑफ माय लाइफ. यस. एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी है, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स दे आर एसोसिएटेड विद बुद्धा. मुझे पता नहीं लगता कि ये कैसे होता है, बट लाइक लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स व्हेन दे शेयर देयर लाइव्स कि मैंने हमने ये देखा है, ऐसे देखा, एंड व्हेन दे टेल मी कि हमने बुद्धा के साथ ऐसी चीज़ें देखी, ये चीज़ें देखी, एंड आई कुड को रिलेट कि वो भी मेरे कहीं ना कहीं गुरु भाई है. और उस लाइफ में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा सिखाता था. बुद्धा की एक कंडीशंस हुआ करती थी बुद्धा के टाइम में कि आप उनके स्टूडेंट नहीं बन सकते जब तक आप अपनी खुद की पास्ट लाइफ नहीं देख लें. ओके. इट वाज कंपलसरी दैट टाइम. ड्यूरिंग बुद्धा's टाइम इट वाज कंपलसरी कि उनका स्टूडेंट बनने के लिए आपको अपनी पास्ट लाइफ देखनी जरूरी है. क्यों ऐसा क्यों था? कुछ जब तक आप अपना पास्ट का बैगेज समझेंगे नहीं, पास्ट से क्या चीजें आ रही हैं, इस लाइफ में रिलीज कैसे करेंगे उन चीजों. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ की किन कारणों से, जैसे इस लाइफ में मान लीजिए आपके कोई भी लेट्स से समबडी इज अ चेन स्मोकर, कुछ लोगों को पॉर्न देखने की बहुत आदत होती है, तो वो कहाँ से आ रही है वो सारी चीजें? पास्ट लाइफ से. इस लाइफ में अगर उनको चेंज करना है, अल्टीमेटली इट कम्स फ्रॉम सबकॉन्शियस, राइट? सो अगर वो चीजें चेंज करनी है, यू हैव टू डिग योर पास्ट.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेंट भी बनना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस लाइफ के जो आपके हैवी संस्कार हैं या जो भी ऐसे इश्यूज हैं जो इस लाइफ में बीच में प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, उन चीज़ों को हटाने के लिए, सो बी इट स्पिरिचुअलिटी और बी इट थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोनों में हेल्प करती है। तो ऐसा कुछ है जो कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हील नहीं कर सकता, मेरे पास जो मैंने शायद पहले किया हो या पहले जिस लाइफ का ट्रॉमा लेके मैं चल रहा हूँ, ऐसा कुछ है जो आपके स्कोप के भी बाहर जाता है? वेल स्कोप के बाहर तो नहीं जाता, बट यस, अगर मान लीजिए नीचे एक सुई गिर जाए और मैं आपको बोलूँ क्रेन लेके आ जाइए, सुई को उठा दीजिए, आप उठा पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बीट एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हिप्नोथेरेपी से ही डील किए जा सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं की। बिकॉज एंजाइटी डिप्रेशन इज समथिंग जो आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो रहे हैं, आपके नेबर की वजह से, वाइफ की वजह से, हस्बैंड की वजह से, बॉस की वजह से, राइट? सो ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से होते हैं, इसमें पास्ट लाइफ का कोई रोल नहीं है, राइट? और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हिप्नोथेरेपी में हो नहीं सकते बिकॉज रूट कॉज पास्ट में है। हिप्नोथेरेपी इज लाइक पेंटिंग, तो आपने ऊपर से पेंट कर दिया, चीज नहीं दिख गई, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इशू के लिए उसका रूट कॉज समझना जरूरी है। इज इट फ्रॉम दिस लाइफ और इज इट फ्रॉम पास्ट लाइफ? क्या हमें इस लाइफ का रिग्रेस करके उसको ठीक करना है? सो हम लोग के अंदर एक चाइल्ड होता है, इनर चाइल्ड हम बोलते हैं उसको, बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, ICH बोलते हैं। सो इनर चाइल्ड हीलिंग भी करनी जरूरी होती है। अगर मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, उनका जो रूट होता है पास्ट में नहीं होता, पास्ट लाइफ में नहीं होता, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। इस लाइफ के सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो कैंसर बन के निकलता है मैक्सिमम लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा सभी का ही ऐसा होता है, बट मैंने सेशंस किया कैंसर पेशेंट्स में, बहुत सारे लोगों का इस करंट लाइफ में इश्यूज निकल के आए, पास्ट लाइफ में नहीं। तो जब करंट लाइफ के इश्यूज निकलते हैं उसके लिए हम बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। इस करंट लाइफ में जो आपके अंदर जो चाइल्ड है उसकी हीलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो आप पास्ट लाइफ से मेरे बचपन के भी मेरी मेमोरीज रिलीव करा सकते हैं? नॉट फ्रॉम पास्ट लाइफ। जैसे देखिए, पास्ट लाइफ नेम इटसेल्फ सजेस्ट पास्ट लाइफ। इस लाइफ को हम लोग बोलते हैं एज एंड वोम रिग्रेशन। दैट मीन्स हम आपके करंट लाइफ को रिग्रेस करते हैं। मैं आपको मे बी 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर, 1 ईयर तक लेके जाऊंगा। वहां तक भी अगर चीजें निकली, देन आई स्टिल टेक यू बैक व्हेन यू वर इन योर मदर्स वूम। वहां तक हम लोग चेक करते हैं। अगर चीजें यहाँ पर समझ में आई, निकली, तो हम उसको हील करते हैं। सो उस हीलिंग के टेक्निक को बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। और अगर इस करंट लाइफ में इश्यूज नहीं निकले, देन वी रिग्रेस यू टू योर पास्ट लाइफ। सो हमेशा पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब भी किया जाता है, डायरेक्ट पास्ट लाइफ में नहीं लेके जाते। फर्स्ट एज एंड वूम रिग्रेशन करते हैं, सभी के लिए इट्स अ कॉमन टेक्निक। फर्स्ट एज एंड वूम रिग्रेशन करते हैं, इस लाइफ में चेक करते हैं, इस लाइफ में अगर चीजें नहीं निकली, देन वी गो टू पास्ट लाइफ। सर जैसे आप स्टोरी सुना रहे हो, मेरा अभी मन नहीं कर रहा कि आपको जाने दूं, पर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है। आई वुड लव टू हैव यू वन मोर टाइम, और मैं तो कहता हूँ सर 3-4 बार आप फिर से आइए, मेरे सारे सवालों का जवाब दीजिए जो भी आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाए। इनसे ज्यादा बढ़ के मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, इन डेप्थ मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये आपके डिसिप्लिन है वो कैसे काम करते हैं। अगर आप लास्ट पार्टिंग नोट पे हमारी ऑडियंसेस को कुछ कहना चाहें तो। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभाकर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हमने शेयर करी जो शायद मैं अपने 3 दिन के लाइव वर्कशॉप में भी शेयर नहीं करता। सो आई रियली एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। जैसे आज की तारीख में ड्राइविंग या स्विमिंग एक एक नेसेसरी स्किल है, सभी को सीखनी जरूरी है, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्सेस करें, सबकॉन्शियस माइंड से कैसे मैनिफेस्ट करें, इस लाइफ के जो इश्यूज हैं उसको रूट कॉज से कैसे रिलीज करें, इट हैज बिकम अ स्किल, राइट? सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो 3 दिन का लाइव वर्कशॉप होता है उसमें जरूर एनरोल करें, चीजें समझें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, हाउ इजी इज इट, कि इस लाइफ के जो इश्यूज हैं कैसे हम लोग उनको रिलीज कर सकते हैं, कैसे हम इस लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बीट फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, बीट हेल्थ इश्यूज, बीट रिलेशनशिप चैलेंजेस, कैसे हम इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। थैंक यू गोपाल सर फॉर डूइंग सच कमेंडेबल जॉब। मैं चाहूंगा कि और भी लोग आपसे जुड़े, आपके इस मिशन में आपका साथ दे, और हो सकता है कि कुछ और उनमें से निकल के आए जो कि बुद्धा के साथ काम कर रहे थे जैसे आपने बताया। तो आपके सारे डिटेल्स, आपके कोर्स के सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फील फ्री टू रीच आउट टू हिज टीम। थैंक यू प्रभाकर, थैंक यू सो मच। सर वूम रिग्रेशन के ऐसे कोई स्टोरीज हैं आपके पास? सो अभिमन्यु वो सारी टेक्निक्स कहाँ से सीखा था? वूम में, राइट? एंड बीच में मैं पॉडकास्ट पे देख रहा था, वो सर बता रहे थे कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ये भी पुरानी लाइफ से रिलेटेड? आपके भी मेल्स के भी पास्ट लाइफ होती हैं, फीमेल्स की भी पास्ट लाइफ होती है, ट्रांसजेंडर्स की भी होती हैं। तो
तो आपने ऐसा फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन से किसी का फ्यूचर देखा? वेल, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अभी तक हमारे इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जो भी हम आगे आने वाला एक्साइटिंग कंटेंट पुट आउट करेंगे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपको बेल आइकॉन जरूर दबाना है, वो बिल्कुल मत भूलेगा। हमारे साथ थे डॉक्टर गोपाल माहेश्वरी, उनके सारे डिटेल्स मैंने कैप्शंस में डाल रखे हैं। जिनको भी पीएलआर या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, मेरी तरह होने भी चाहिए, अगर आपको लॉजिकल माइंड एक्टिव है तो प्लीज डू नॉट बिलीव एनीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन। आप खुद जाके एक्सपीरियंस करिए। सर कंडक्ट कराते हैं 3 दिनों की एक वर्कशॉप, जिनमें उनके 7 सेशंस होते हैं, जहां पर सर डिप्रेशन, एंजाइटी, फूड हैबिट्स चेंज करना, पेनफुल लाइफ मेमोरीज, ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन और वाटर मैनिफेस्टेशन जैसी पावरफुल टेक्निक्स को आपको लाइव दिखाते हैं। That too for a session that is priced less than that of a price of a cup of coffee। एक कॉफी के प्याले से कम का जो प्राइस है वो सर ने रख रखा है। पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन कर पा रहे हैं। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस करना है, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड गो एनरोल इन द वर्कशॉप।